भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC ये सिर्फ इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं, चीन की गर्दन का फंदा है। इसलिए उसके टेंशन में होने की बात तो समझ में आती है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान क्यों परेशान है, इसकी वजह भी समझिए। चीन को जिस BRI के डूबने का डर सता रहा है, उसके नाम पर ड्रैगन पाकिस्तान को कर्ज के तौर पर एक मोटी रकम दे चुका है। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अगर यह कामयाब रहा तो उसकी कमाई बढ़ेगी और वो चीन का कर्ज भी उतार देगा। लेकिन BRI का भट्ठा अगर बैठा तो पाकिस्तान अपने आका चीन का कर्ज कहां से उतार पाएगा? यही चिंता पाकिस्तान को खाए जा रही है। वैसे तो G20 में अपने हमदर्दों के रुख से भी कम दुखी नहीं है वो पाकिस्तान। रिपोर्ट देखिए। कूटनीति का आसमान, भारत की ऊंची उड़ान। खाक हो गया चीन, सन्नाटे में आया पाकिस्तान। G20 के प्रेसिडेंट भारत ने जिन गैर मेंबर मुल्कों को न्योता दिया, उनमें बांग्लादेश भी शामिल था। शेख हसीना आई भी। प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद गर्मजोशी से उनका स्वागत भी किया। लेकिन कंगाल पाकिस्तान सरहद पार से अपनी बेइज्जती का तमाशा देखता रहा। हालांकि G20 की मीटिंग में पाकिस्तान के तुर्की और चीन जैसे दो बड़े हमदर्द भी शामिल थे, लेकिन न किसी ने उसका जिक्र किया, न किसी ने उसका नाम लिया। दोस्तों ने भी उसके नाम से ही दूरी बनाए रखी। अब खिसियाया पाकिस्तान अपने ही बाल नोच रहा है कि अटेकर प्राइम मिनिस्टर काकर का विदेश मंत्रालय खींच निकाल रहा है। इसके लिए उसने जम्मू कश्मीर का मसला उठाया, हर बार की तरह भारत पर कब्जे का इल्जाम लगाया। लेकिन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की आवाम मुनीर ब्रिगेड की पोल खोल रही है। जिस बंदे ने भी सोचा है उस बंदे उसका गला ही घूंटा गया। ठीक है, आपने बोला कि एक साइड पे कश्मीर के मुसलमान और दूसरी साइड पे ट्रेड, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे ये बताइएगा, ट्रेड बंद करने का क्या फायदा हो गया? मतलब आपने बोला ना एक्शन का रिएक्शन, उस रिएक्शन का क्या फायदा हुआ? और दूसरे नंबर पे जो मुसलमान, आप कश्मीर के मुसलमानों की बात करते हैं, यहाँ पे जो कश्मीर है, आपको कभी विजिट करने का मौका मिला और आपको ने कभी उनकी ओपिनियन जानने की कोशिश की? वो तो खुदकुशियाँ कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए। सर, ये हमारी पॉलिसीज की वजह से है। कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान काबिज है उसकी छोड़िए, अब तो पाकिस्तान के लोग भी जिन्ना लैंड में पैदाइश पर मातम मना रहे हैं। एटमी ताकत होने के बावजूद अगर बांग्लादेश वहाँ जा सकता है, बांग्लादेश एटमी ताकत नहीं है, बिल्कुल ऐसे बांग्लादेश जा सकता है। हाँ। तो हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी है कि यार उन्होंने हमको नहीं बुलाया। अगर इमरान खान होता है ये G20 किया, G20, J30, J14, ये सारे इजलास इधर ही होने थे। लेकिन पाकिस्तान तो G20 का मेंबर ही नहीं है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल G20 को लेकर चुप। अच्छा ही है, वरना बोलते तो पाकिस्तान को ही शर्मिंदगी हो। लेकिन वहाँ की आवाम चुप नहीं है, वो अपने हुक्मरानों को आईना दिखा रही है। हमारी वो औकात नहीं है कि हम G20 या किसी और समिट के लिए हम यहाँ बुलाएं। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए हमने यहाँ बुलाया, वो आगे अच्छी बात है और होने चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। G20 का समिट आपका इंडिया में हो रहा है, जहाँ आपके जो बाइडन जैसे उमर रसीदा प्रेसिडेंट वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, वो बाय बाय कर रहे हैं, आके बैठे। जो सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, सुपर पावर प्रेसिडेंट है, वो आके आपके लैंड पे आके वो बात कर रहा है। तो आप सोचें कुछ देर के लिए कि आपका सॉफ्ट इमेज कहाँ जाए। पाकिस्तान की बुनियादी हिंदुस्तान के विरोध पर टिकी। जब G20 समिट में जिनपिंग के न आने की खबर आई थी, तब पाकिस्तान की खुशी देखने लायक। लेकिन चंद ही दिन बाद सऊदी क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान का दौरा कैंसिल किया तो खुशी मातम में बदल गई। सऊदी क्राउन प्रिंस G20 समिट के लिए दिल्ली आए। वो 11 सितंबर से दिल्ली के राजकीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे। इसके बाद अपने वतन लौट जाएंगे। बताया जाता है कि इससे पहले उनके प्लान में पाकिस्तान का दौरा भी शामिल था, लेकिन सऊदी प्रिंस ने वहां का प्लान कैंसिल कर दिया। इसके बाद से ही पाकिस्तान सऊदी अरब से प्रिंस का दौरा फिक्स करने की गुहार लगा रहा है और जिन्ना लैंड की आवाम अपने हुक्मरानों की बाट लगा रही है। सर देखें, बात यह है कि किसी भी कंट्री के जो भी अब तक दुनिया में जितने भी कंट्री स्ट्रेंथन है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स, ठीक है, या कोई भी एतबार से हमारे कंट्री को हमारी एस्टेब्लिशमेंट नहीं डुबोया, जब भी डुबोया, ठीक है। लेकिन आवाम की ये बातें पाकिस्तान के हुक्मरानों के कानों तक नहीं पहुंचती भी है
तो सुनना उनके मिजाज को सूट नहीं करता, इसलिए आवाम रोती रहती है और हाकिम मुल्क लूटने में मस्त रहते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।